नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नई कहानी के साथ दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहती और साथ साथ खाना ढूंढती। एक दिन दोनों बिल्लियों को कहीं से एक बड़ी रोटी का टुकड़ा मिल गया। इस बात से दोनों बिल्लियां बहुत खुश हुई और वे दोनों पेड़ के नीचे छांव में जाकर रोटी का बंटवारा करने लगी। उन्होंने रोटी को तोड़कर आधा आधा कर लिया और आपस में बांट लिया। तभी उनमें से एक बिल्ली बोली कि मेरे वाला रोटी का टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। वो दूसरी बिल्ली से और रोटी का टुकड़ा मांगने लगी, लेकिन दूसरी बिल्ली ने टुकड़ा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बस फिर क्या था, दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ने लगी। वो बोल रही है मेरे पास रोटी का टुकड़ा कम है, वो बोल रही है दोनों के पास बराबर है। दोनों ही बिल्लियां पेड़ के नीचे झगड़ रही थी। उसी पेड़ पर बैठा एक बंदर उन दोनों को देख रहा था। देखकर नीचे आया और बोला, तुम दोनों एक छोटी सी बात से क्यों झगड़ रहे हो? लाओ इन दोनों टुकड़ों को मुझे दो, मैं अभी तुम्हें दोनों को बराबर बांट दूं और झगड़ा खत्म। दोनों बिल्लियों ने बंदर की बात मान ली और रोटी के उस टुकड़े को बंदर को दे दिया। अब बंदर के पास रोटी के दोनों टुकड़े थे, जिन्हें वो बहुत ध्यान से देखने का नाटक करता रहा। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, हाँ वास्तव में इसमें से एक टुकड़ा थोड़ा छोटा लग रहा है। और ऐसा कहकर उसने एक टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया ताकि दोनों बराबर हो जाए। बंदर ने फिर उसी तरह दोनों टुकड़ों को देखा और फिर से कहा, अब भी दोनों टुकड़े बराबर नहीं हैं, और फिर से दूसरे टुकड़े को तोड़कर खा लिया। इधर दोनों बिल्लियां आस लगाए बैठी थी कि शायद अब की बार दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे, लेकिन बंदर हर बार ये कहकर थोड़ा सा टुकड़ा खा लेता कि अब भी बराबर नहीं हुआ है। काफी देर तक ऐसे ही चाल चलता रहा। इस प्रकार बंदर लगातार रोटी खाता रहा। रोटी के दोनों टुकड़े अब पहले से बहुत छोटे हो गए थे, क्योंकि बंदर बार बार खा रहा था, बराबर करने की चालाक थी। अब दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी को भांप गई थी। बिल्लियों ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि बंदर भाई, बहुत देर हो गई है और अब आप हमें ये बचे हुए टुकड़े ही वापस कर दो, हम दोनों उसमें से खुश हो जाएंगे। इस पर बंदर बोला, क्या बात कर रही हो? यहाँ मैं इतनी देर से तुम दोनों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और देखो बराबर बांटने के चक्कर में अब तो रोटी भी छोटी सी बची है, और ये बचा हुआ टुकड़ा मेरी मेहनत के लिए मुझे मिलना ही चाहिए ना। और ऐसा कहकर बंदर ने उससे बचे हुए टुकड़े को भी खुद खा लिया। बेचारी दोनों बिल्लियां देखती ही रह गई, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती। अब दोनों पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी का मोरल क्या है? दूसरों से सहायता मांगने से पहले अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।